Hello everybody, my Dr. Naval Pazyar, Memory and Mind Power Trainer, Guinness World Record Holder on Memory Power। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ये बेहद जरूरी होता है हर एक इंसान के लिए, उसके लाइफ में, उसके रिलेशनशिप में। और जो आज मैं कहने जा रहा हूं, अगर वो बात अगर आपके दिल में समझ में आ गया, आपके माइंड पे साइकोलॉजिकल लेवल में समझ में आ गया, तो आई एम श्योर आने वाले दिन में जो ये प्रॉब्लम था जिसे बोलते हैं ब्रेकअप या मैरिड कपल के लिए डिवोर्स, देखिए ये वर्ड जो डिवोर्स है ना या ब्रेकअप, छोटा वर्ड ही सही, लेकिन सुनते ही ये कितना तकलीफ देता है। लेकिन जिस इंसान की लाइफ में होता होगा, आप समझ सकते हैं कि उसका मेंटली लेवल, उसका एनर्जी लेवल कैसा हो जाता होगा। सो हम दुआ करते हैं, विश करते हैं कि लाइफ में आने वाले दिन में किसी के भी ये वक्त से गुजरना ना पड़े। इसीलिए मैं जो बात कहने जा रहा हूं, जो शेयर करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो यह है कि कोई भी इंसान के जीवन में, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना या किसी मैरिड पीपल के लाइफ में डिवोर्स होना, ये तो सबको पता है कि कोई बड़ा इशू रहता ही नहीं है, बड़ी बात उसमें रहता ही नहीं है। कोई छोटी छोटी चीज ऐसी रहती है जिसको वक्त पे, टाइम पे हमने केयर नहीं किए रहते हैं और जिसके कारण से बड़ा बन जाते हैं और अंत में जाके क्या होता है, डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स में सबसे बड़ी रोल जो होता है वो होता है ईगो का। इंसान अपने ईगो के कारण रिलेशनशिप भी ब्रेक कर जाता है और डिवोर्स भी कर जाता है। तो मैं चाहूंगा जो मैं कहने जा रहा हूं उसको आप सुने और अपने माइंड के फीलिंग्स में उसको उतारे, दिल के फीलिंग्स में उनको उतारे, ताकि आने वाले दिन में अगर कभी ऐसा सिचुएशन आपके पास हो तो आप उससे बच सको। ये इसको समझाने के लिए मैं एक स्टोरी कहना चाहूंगा। ये यूरोपियन कंट्री का है। आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे देश हैं, 28-29 देश हैं, 2029। उसमें से बहुत साल पहले की बात है। ये एक देश ऐसा था जहां पे एक राजा, उनका शासन बहुत स्ट्रांग चलता था और उनका ये था हैबिट कि उस राज्य में जब कोई, उसके दरबार में जब कोई गलती करते थे तो उन्होंने 10 ऐसे पालतू वाइल्ड डॉग्स पाल रखे थे कि जिन डॉग को आगे वो आदमी को फेंक देते थे और डॉग उसको नोच नोच के खा जाते थे। जी हां, और यही उनका सजाए देने का तरीका था। और डॉग जो थे ना, बहुत वाइल्ड, बहुत जंगली टाइप का, देखते ही डरावनी हो जाना, डर लग जाएगा किसी को भी। ओके, ऐसा किस्म का था। तो एक दिन क्या, उनके राज्य में जो उनके करीबी था मंत्री, कुछ डिस्कस चल रहा था और पता चला राजा को कि ये मंत्री ने ये बहुत बड़ा गलती किया है। और सच में मंत्री जो था उसका गलती तो हुआ था, बट विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट मिनिस्टर। मंत्री को बिना जाने, अनजान में वो गलती हो गया था। लेकिन राजा का तो रूल था कि जब भी कोई गलती करते हैं उनको डॉग के आगे फेंक देना। अब निर्णय ऐसा लिया गया कि इस मंत्री को डॉग के बीच में जाके फेंक दो। मंत्री बोलता है, नहीं मालिक प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपका मंत्री हूं। नहीं राजा ऐसा मत कीजिए, मैं आपका मंत्री हूं, मुझे मत मारिए, मैं इंसान था, गलती हो गया, आने दिन से नहीं करें। बोलता है नो इश्यू एट ऑल, फेंक दो इसको। तो अंत में वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो कहते हैं, राजा जी ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे सजाई देना है या डॉग के बीच में फेंकना है तो आप मुझे फेंक दो, मार दो, मैं तो मर ही जाऊंगा। लेकिन मरने से पहले जो मेरी ख्वाहिश है, एटलीस्ट मुझे 10 दिन टाइम दे दीजिए ताकि मैं अपने लिए जी सकूं। ओके, मैं अपने आप से बात कर सकूं, अपने आप से मिल सकूं। फाइनली राजा थोड़ा मर्सी करके बोलते चलो ठीक है, 10 दिन के बाद इसको डॉग के पीछे फेंक देना। अब ये मंत्री क्या करते हैं सुनिएगा, वो जो डॉग को जो केयर करने वाला होता है, जिसको टाइम पे खाना देना या उसको नहाना होने वाला इंसान, उनको जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब आप मुझे 10 दिन इसको, डॉग्स को सेवा करने की मौका दीजिए और आप जाके रेस्ट करो 10 दिन। वो आदमी भी खुशी हो जाता है, चलो यार काम से थोड़ा ब्रेक मिला है और इतना बड़ा मंत्री मेरे पोस्ट पे आके मेरे लिए काम करना चाहते, इससे खुशी की बात और क्या होगा। तो वो क्या करते, आदमी चला जाता है और वो 10 दिन जो है वो मंत्री डॉग्स की टाइम पे खिलाना, उसको नहाना, क्या क्या देना, फिर प्यार से उसको कभी कोई ऐसे सहलाना, सारा काम वो करने लगा। ऐसे करते 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 पूरा वो 10 दिन बीत गया। अब रूल के हिसाब, निर्णय के हिसाब से 10 दिन हो गया। राजा ने बोला कि मंत्री को अब क्या करो, उस डॉग के बीच में फेंक दो।
फाइन, सैनिकों ने मंत्री को लिया और उस एक पिंजरा था, केव था, उसमें जाकर उसको क्या किया, फेंक दिया। जैसे ही फेंका सारा डॉग आया, लेकिन आते ही खाने के बजाय वो मंत्री को प्यार करने लगे, ऐसे ऐसे सूंघने लगे, अपने टंग से उसको ऐसे ऐसे चाटने लगे। ये देख के राजा थोड़ा क्या किया, सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, अभी तक तो जितने लोग आए थे सबको तो ये डॉग खा जाते थे, लेकिन ये मंत्री को क्यों नहीं खा रहा है, मंत्री को क्यों नहीं मार रहा है। तब जाके मंत्री मुस्कुराते हुए राजा को बोलते हैं, राजा जी, मैंने एक्चुअली ये 10 दिन इन डॉग लोगों को सेवा करने में टाइम बिताया है। मैंने इसको टाइम पे खिलाया, मैंने इसको नहाया है, इसको क्या चाहिए सारा चीज का मैंने केयर किया है, और जिनका रखवाला था उसको मैंने छुट्टी कर दिया था। सो टोटली मैं अकेला इस पूरा का ख्याल रखा था। तो देखिए, सिर्फ मैंने 10 दिन इस डॉग्स लोगों को ख्याल रखा, इतना खूंखार जंगली होते हुए भी इसने मुझे खाया नहीं, और मैंने जो इसके साथ अच्छाई किया था उससे मुझे वो रिस्पेक्ट करके प्यार कर रहा है, मुझे हार्म नहीं किया। लेकिन आप राजा जी, मैंने जीवन के पूरे उम्र तक आपके लिए काम किया हूं, लेकिन आपने क्या किया कि मेरी छोटी सी गलती पे आप मुझे माफ नहीं कर सके और आपने मुझे सजाए सुना दिया मौत का, और कुत्ते को खिलाने चाहा। हम इंसान हैं राजा जी, भगवान तो है नहीं, कभी कभार गलती हो जाता है, जाने या अनजाने, तो आपको समझना चाहिए था। जैसे मंत्री ने यह कहा, राजा को रियलाइज हुआ और राजा ने कहा, सॉरी मंत्री, मैं अभी तक पूरा अंधेरे में था, अपने ईगो में था, मुझे माफ कर दो। और सबको बोला कि मंत्री को पूरे इज्जत के साथ फिर से राज में लेके चलो, और उस दिन से फिर से काम, उनकी की लाइफ ऐसे नॉर्मली शुरुआत हो गया। फ्रेंड्स, इसी बात को कहना चाहूंगा कि हमारे रिलेशनशिप में भी आप ध्यान करके देखिए। एक्चुअली जिस इंसान से हम शादी करते हैं, शादी करते वक्त लगता है कि यार अगर ये इंसान मुझे मिल जाए तो मैं पूरा दुनिया जीत लूंगा, मैं पूरे दुनिया में खुशनसीब होऊंगा। लेकिन कुछ महीने साल के बाद वहीं पे पूरा टॉर्चर, वहीं पे पूरा तू मैं, लाइक क्वारलिंग, झगड़ा, ईगो, और बात यहां तक हो जाता है कि बोलता है अब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा, या तो अब मैं तुमसे ब्रेकअप करूंगा, तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फ्रेंड्स, दुख की बात है ये। एक्चुअली जो आपको प्यार करते हैं या आप जिससे प्यार करते हो, अगर उनकी कोई छोटी सी गलती हो गई तो क्या आप माफ नहीं कर सकते हो? क्या कुछ सहन नहीं कर सकते हो? क्या कोई टॉलरेट नहीं कर सकते हो? वहां पे लड़के क्या फायदा, क्योंकि आपने उससे दिल से प्यार किया है ना। और इतना तो आपको भी पता है कि जब उनके साथ आप छोड़ोगे तो जीते जी आधा तो आप भी मरे हुए ही रहोगे। यह सच्चाई है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है उसको ही होगा फिर। ओके, ये सच्चाई है। तो क्यों ना रिश्तों में थोड़ा प्यार भर दे, प्यार का रंगीन कलर भर दे, विश्वास करके, केयर करके, रिस्पेक्ट देके। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हर किसी से तो जुड़ते नहीं हैं, लेकिन जब जिससे जुड़ जाते हो ना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या शादी में हो या जहां भी, जिस भी रिलेशन में, सकबर वो जल्दी टूटना नहीं, वो तोड़ना नहीं। क्योंकि आप जब किसी से टूटते हो, छूटते हो, तो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, और वो आपके प्रोग्रेस में बहुत ब्लॉकेज करता है, अवरोध करता है। राइट? तो याद रखिएगा, अपने हैप्पी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए, डिवोर्स से बचने के लिए अंडरस्टैंड कीजिए एक दूसरे को। आप कहोगे सर यही तो नहीं होता है, कहने में तो आसानी है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, जिससे आप खुद शादी किए रहते हो या आपके परिवार ने उनसे कराया रहता है, और आप इतने खुशी रहते हो शुरुआत के कुछ दिनों में, और बाद में आपको लगता है कि यार ये गलत है। नहीं, एक्चुअली आपका माइंड का जो शिफ्टनेस जो होता है ना, वो अलग हो चुका रहता है। तो इसीलिए जो कल तक प्यारा था, आज आपको प्यार लगता नहीं है। पॉइंट में यही कहना चाहूंगा, शादी को बचा के रखिए, हम इंसान हैं। रिश्तों को बचा के रखिए, अपने रिश्तों को बचा के रखिए, रिलेशनशिप में जहां भी हो उसको बचा के रखिए। हां, अगर यह बात है कि लाइफ लगता है कि ये सर एक मैंने गलती कर लिया था शादी करके, गलत आदमी, बहुत लाइफ मेरा नरकी है, हिल ही हो रहा है, तो मरने से अच्छा है कि एटलीस्ट चलो ठीक है, वो तो मानता हूं मैं,
लेकिन शायद इतना भी किसी का वो जनरली, इतना भी किसी को बुरा नहीं होता है कि वो डिवोर्स करके खुश हो जाए। कुछ अगर अंडरस्टैंडिंग करके, कुछ सहन करके, कुछ थोड़ा बहुत जो होता है ना टॉलरेट करके, कुछ केयर करके, थोड़ा रिस्पेक्ट देके अगर बात बनती है तो बना लीजिए और अपने रिश्तों को बचा लीजिए। जी हां, दुनिया वाले सिर्फ आपको ऐसे बोल देंगे, अरे छोड़ दे उसको, अरे ये मत कर, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, सिर्फ भोगना आपको ही पड़ता है। दुनिया वाले कोई नहीं आता आपको शेयर करने के लिए उसमें, राइट? तो इस बात का ख्याल रखिए और अपने लाइफ को, जो रिश्तों में है, जो मैरिड लाइफ है, उसको बचा के रखिए, खुशियों के साथ जिए। और मुझे पता है, हमेशा याद रखिएगा, रिश्तों में कभी कभार छोटी छोटी चीज को नजरअंदाज करना भी आपके खुशियों के लिए वो बहुत अच्छा, उसे बोलते कैटालिस्ट, जो आपको छोटी छोटी चीजों नजरअंदाज करते हैं, छोटी छोटी गलतियां को जो आप फॉरगिव करते आगे बढ़ते रहते खुशियों के साथ, ये आपके रिश्तों को और मजबूत बनाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और हां, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कोई रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स में जिसको ये बहुत जरूरी लगता है कि इसको ये बात समझनी चाहिए, तो आप उसको जरूर फॉरवर्ड कर सकते हैं। और याद रखिए, आने वाले दिन, हर दिन आपका अच्छा हो, हम दुआ भी करते हैं। और किसी का भी रिलेशन ना बिगड़े, किसी का भी मैरिड कपल का डिवोर्स ना हो, हम दुआ करते हैं और आप सब खुश रहें, ये मेरी चाहत भी है और भगवान से प्रार्थना भी। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल।